मित्रों, रावण के मर जाने पर महात्मा विभीषण बहुत विलाप करने लगे, बहुत अफसोस करने लगे। ये कहानी बहुत ही अच्छा है और ये हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुना रहे हैं। तुलसीकृत रामायण में इतना वर्णन नहीं है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलती है, जो हम बाद में बतला देंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। पराजित हुए भाई को मरकर भूमि में पड़ा देख विभीषण के हृदय शोक के बेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। हा विख्यात पराक्रमी भाई दशानन, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछोने पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जो यहाँ फेंका हुआ है वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आ पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह किया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुचि। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त, न इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय, नारांतक या तुम स्वयं भी मेरी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया। उसी का फल यह सामने आया है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई, धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, वीरों का सहारा चला गया, सूर्य पृथ्वी पर गिर गया, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोह का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष बच गया है? तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही जिसके पृष्ठभूमि थी, क्रोध ही नीचे के पैर आदि अंग थे, प्रमाद ही दंड था, रावण रूपी गंध हस्ती आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर से विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो रहा है। पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया है। विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहे, विभीषण, यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था, यह दैवत रणभूमि में धराशायी हुआ है। ये लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं। इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोगों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो इसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय नहीं मिलता है, ऐसा पूर्व से ही होता आ रहा है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुआ है, यह पूर्व काल के महापुरुषों का बताई गई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया तो वह शोक के योग्य नहीं होता है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपके टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि पर जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया, मित्रों को धन अर्पित किया और शत्रुओं से बैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेता तथा यज्ञादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाले अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है, इसलिए अब तुम चिंता नहीं करो।
इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। बुद्धिमान विभीषण ने श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उसने यह धर्म और अर्थ से युक्त विनय पूर्वक तथा हितकर बात कही, भगवान जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने के कारण यह मेरा पूज्य था, तथापि यह मुझसे संस्कार पाने योग्य नहीं था। यह सुनकर धर्मात्माओं से श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण से इस प्रकार बोले, यह निशाचर भले ही अधर्मी और सत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूर भी रहा है। सुना जाता है कि इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सकते थे। भय मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। धर्म के अनुसार रावण तुम्हारे ओर से शीघ्र ही विधिपूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। श्री रामचंद्र जी का इस वचन को सुनकर विभीषण अपने भाई का दाह संस्कार का शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगा। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र की शीघ्र ही विधिवत समाप्त किया, सब कुछ किया। उसके बाद वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहाँ सारा कार्य हुआ। उसके बाद विभीषण ने चित्त में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय किया। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए और रावण का सब क्रियाकलाप विधिवत समाप्त हुआ। मित्रों, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। चाहे आदमी कितना भी बलवान हो, उसे अधर्म के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जो धर्म कार्य में संलग्न रहता है, उन्नति और ईश्वर तभी तक उसके पास रहते हैं। जब ये मनुष्य अधर्म करने लगता है, उसका संस्कार छीन होने लगता है, अधर्म होने लगता है, उसका सारा सब कुछ लुप्त हो जाता है। मनुष्य को उन्नति उतना ही दिन तक होता है जब वह धर्म के पथ पर चलता है। जब उन्नति हो जाता है और अपने वैभव के बल पर जब वह दूसरे का बुराई सोचने लगता है, उस दिन से उसका उन्नति रुक जाता है। जब अपने वैभव और सामर्थ्य के बल पर किसी का ज़्यादा अहित करने लगता है, समाज का अहित करने लगता है, तब उसका विनाश निश्चित है। यही विधि का विधान है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने धर्म को पूर्ण आचरण करना चाहिए। धर्म से कभी भी भटकना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और जो हमको अच्छा रास्ता कोई दिखलावे, उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। रावण में दोनों अवगुण आ गया था। वह धर्म के बल पर मैं सारा सब कुछ प्राप्त कर लिया था, किंतु सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद वह घमंड से चूर हो गया और पाप कर्म करने लगा। और अच्छा विचार देने वाले लोगों को वह तरजीह नहीं देता था। बुरे कर्म में लिप्त होने के कारण जो बुरा कर्म के लिए प्रेरित करता था, उसी का बात सुनता था। यही उसके विनाश का कारण बना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां जगजननी सीता, जय बजरंगबली।